नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पे। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम सभी श्राद्ध देते हैं और गरीबों को दान करते हैं। तो आइए आज इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, श्राद्ध से क्या अभिप्राय है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? श्राद्ध से हमारा अभिप्राय श्रद्धा से है। जो व्यक्ति श्रद्धा से अपने पितरों के लिए दान करते हैं उसे हम श्राद्ध कहते हैं। यदि श्राद्धों की उत्पत्ति की बात की जाए तो एक पौराणिक कथा भी हमें प्राप्त होती है, जिस प्रकार से बताया जाता है जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है और वो यमलोक में जाता है, उसके पास जितने भी पदार्थ थे वो सोना चांदी थे, खाने के लिए उसके पास कोई भी वस्तु नहीं थी। तब उन्होंने इंद्र भगवान से प्रश्न किया कि इस लोक में आने के बाद मुझे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो भगवान ने बताया कि आपने अपने जीवन में सोना चांदी प्रातः 4 बजे उठकर लोगों को दान किया, तो आपको इस लोक में भी सोने चांदी की प्राप्ति हुई, परंतु आपने कभी भोजन दान नहीं किया, किसी को भोजन नहीं खिलाया। इसलिए भोजन का दान करना भी अति आवश्यक है। ये बताया जाता है कि उस समय भगवान इंद्र ने कर्ण को 15 दिन के लिए पुनः इस लोक के ऊपर भेजा और 15 दिन तक उसने अपने देवी देवताओं की स्तुति करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराया, जो उनके पूर्वज थे उन सभी के लिए तर्पण किया। इसके बाद ये प्रथा प्रारंभ हो जाती है और शनै शनै और यह प्रथा शुरू हो जाती है और कर्ण को भी मुक्ति मिल जाती है। शास्त्री जी, 16 श्राद्ध का मतलब क्या है और श्राद्ध के दिन पितरों का दिन कौन सा होता है? 16 श्राद्ध से अभिप्राय इन्हें हम 15 भी बोल देते हैं। जिस प्रकार से इनकी जब शुरुआत होती है तो पूर्णिमा तिथि से होती है और 15 दिन के बाद अमावस्या तिथि आती है, उसके बाद श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाता है। ये जो हमारे 15 दिन है, ये 15 दिन हमारे पितरों के दिन होते हैं। इनसे अभिप्राय ये है, यदि हमारे दादा परदादा का देहांत एकादशी तिथि को होता है, जिसे हम ग्यास भी कहते हैं, तो उसका जो श्राद्ध है, उनका जो श्राद्ध है वो एकादश तिथि को ही निकाला जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रचलन है और ये हमारे पूर्वजों के कल्याण के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम ये श्राद्ध पक्ष एक त्योहार के रूप में बनाते हैं, जिससे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, कौओं को रोटी दी जाती है, गऊ को रोटी दी जाती है, घर के बाहर कोई भिक्षार्थी आता है उसे भी दान कुछ दिया जाता है। इसे यह बताया जाता है कि परलोक में बैठे हुए हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे, कहते हैं जो व्यक्ति मर जाता है वो पितर बनकर कब कहाँ आता है। लेकिन आप देखना, जो श्राद्ध पक्ष का सम्मान नहीं करते, अपने घरों में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते और अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं निकालते, उनके घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। किसी की पत्नी बीमार है, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, उतना ही धन उनका डॉक्टर के पास जाकर लग जाता है। आप मकान बनाने का निर्णय लेते हो, कहीं आपका धन डूब जाता है, आपकी दुकान की उधारी मारी जाती है और आपके बॉस आपके ऑफिस में आपका अपमान कर देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। यदि आप सामान्य सा कार्य करने वाले हो, घर में भैंस लेकर आते हो, बाहर से आप बिल्कुल ठीक लेकर आते हो, अचानक आपके घर में आने के बाद वो पशु दूध देना बंद कर देता है। इस प्रकार की हानियां हमारे ऊपर होनी शुरू हो जाती हैं। यदि हमें बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना है, तो श्राद्ध पक्ष का सम्मान करना चाहिए और दान पुण्य करते हुए ये 15 दिन हमें व्यतीत करने चाहिए। इससे हमारे जीवन में आने वाली अनेकों प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं। एक पक्ष ये है। एक द्वितीय पक्ष में भी मैं आपके समक्ष बात करना चाहता हूं, जो आज के आधुनिक युग के लिए अति आवश्यक है। जैसे कुछ व्यक्तियों ने भ्रांति फैला दी है। कुछ तो हमारे देश में गुरु परंपरा ऐसी चल पड़ी है कि हम ये नहीं देखते कि जिस गुरु से हम नाम ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो उसको देने के योग्य है या नहीं है। हम उसकी बात मानते हैं। और कुछ गुरु यही शिक्षा देते हैं कि कोई किसी राम को पूजने की जरूरत नहीं, किसी हनुमान को पूजने की जरूरत नहीं है, किसी श्राद्ध या पितर देवता को पूजने की जरूरत नहीं है, केवल मेरा नाम लो, जो कुछ इस पृथ्वी पर मैं ही हूं। हमें माना कि आप ही परमात्मा की बनाई हुई, आपके पास भी एक सामान्य पद है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये हिरण्याकश्यप ने भी की। हिरण्याकश्यप ने भी कहा प्रहलाद से कि मैं ही भगवान हूं।
स्वयं को जो भगवान मानने वाले वो खंडित हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो ईश्वर बैठा वो अदृश्य है और उसकी लाठी जब चलती है उस मार का पता नहीं लगता है। उन व्यक्तियों को इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि वो मान लिया जाए कि ऊपर से आकर हमारे पितर यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे, यदि इस वर्ष में 1 दिन 2 दिन 15 दिन के लिए आप किसी गऊ को रोटी देते हो, किसी कुत्ते के सामने रोटी देते हो, किसी घर की दीवार पर बैठे हुए पक्षी को आप रोटी देते हो और किसी भूखे व्यक्ति को या ब्राह्मण को अपने घर में भोजन कराते हो और जिसको जूतों और वस्त्रों की आवश्यकता है, इस प्रकार की वस्तुएं आप उसे दान में देते हो, उसकी आत्मा तृप्त होते हुए आपको आशीर्वाद देकर जाती है। आत्मा सो परमात्मा, उसकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकला वो आपके पितरों की श्रद्धा है, श्राद्ध है, उनका आशीर्वाद है, उनकी प्रशंसित मुद्रा है। अपने पितर ही आपको आशीर्वाद देकर जाते। हजारों माताएं बहनें में भारतवर्ष में ऐसी आपको बता दूं जिन्होंने स्वयं इस बात को प्रमाणित किया है, वो गर्भावस्था में, और वो बताती हैं कि आज मुझे रात्रि काल में एक व्यक्ति दिखा और उस व्यक्ति ने सफेद वस्त्रों को धारण कर रखा, एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में देकर चला गया। ऐसी हजारों बातें सुनने को हमें हमारे देहात में प्राप्त हो जाती है और वो घटना भी सत्य होती है। वो सपने उन्हें उसी समय आते हैं जब वो गर्भ अवस्था में होती है और घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उसके पश्चात जब ये बातों की चर्चा होती है तो लोग ये कहते हैं कि हमारे पितर वापस लौट कर आ गए या हमारे दादाजी ने इसकी कोख को भर दिया है, ये तो वही हमारे पास लौट कर आए हैं। इसलिए हमारे जीवन में संतान, धन, संपत्ति, पशु धन का योग बनाने की जो उन्नति का मार्ग दर्शाया जाता है, उसका कोई माध्यम, कोई आशीर्वाद है, वो हमारे पितृ देवता हैं। इसलिए पितरों का सम्मान करना चाहिए। किसी को भूखे को भोजन खिलाने से जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है वो किसी लिखित कुंडली में नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। वो केवल आत्मा के द्वारा दी गई शीश है और उस शीश को केवल अनुभूतित किया जा सकता, उसको देखा नहीं जाता है। इसलिए सभी देशवासियों को अपने पितरों का सम्मान करते हुए 15 दिन सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपने देवताओं की स्तुति करनी चाहिए। उसके पश्चात देखिए, यदि आप 365 दिनों में से 15 दिन भी श्राद्ध के साथ में, श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में व्यतीत करते हो तो आपके वर्ष भर के शेष दिन कल्याण में प्रशंसित मुद्रा में व्यतीत होंगे। अनेकों प्रकार की हानि व्याधि आपके जीवन में आती आती दूर भाग जाएंगी। हम अक्सर देखते हैं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, हमने देखा कि एक टांग में चोट लगी, उंगली पर चोट लगी। इसका अभिप्राय ये कोई देवी देवता आपका पहले किया हुआ पुण्य आपको आकर बचा लेता है। हो सकता है उस एक्सीडेंट दुर्घटना में आप मर भी जाते, लेकिन हम क्या कहते हैं, ओ बचाव हुआ, एक हाथ पर चोट लगी। इसका अभिप्राय क्या? ये अभिप्राय कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता पितर हमारी रक्षा करते हैं और हम उस रक्षा का फल पाकर आजीवन तक अपने जीवन में उन्नति के मार्ग को पाकर विकासशीलता को प्राप्त करते हैं। आपकी संतान अच्छी शिक्षा ग्रहण करती है और आपके चेहरे के ऊपर उज्जवल तेज आते हुए यश की प्राप्ति करता है। ऐसे भाव आपके अंदर विद्यमान हो तब देखिए मनुष्य किस प्रकार से आगे बढ़ता है। आपके पास जो आज है, हमारे पास जो आज है, इसे बोलते हैं पितृ ऋण। एक ऋण के साथ में हम यहाँ जन्म लेते हैं, किसी ने हमें पैदा किया, अपने वंश को आगे चलाने के लिए, अपने पिता का, दादा का, परदादा का ऋण चुकाने के लिए हमें विवाह करना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ धर्म में आना पड़ता है और उस विवाह के द्वारा हम पितृ ऋण से मुक्ति चाहते हैं कि आज हमने आपके वंश को आगे बढ़ा दिया, उसके बाद में मृत्यु आ जाए तो भी नहीं घबराना चाहिए। शास्त्री जी, श्राद्ध कितनी पीढ़ी तक किया जाता है और श्राद्ध में कितने पिंड बनाए जाते हैं? श्राद्ध विधि को करने वाले 7 पीढ़ी तक भी करते रहते, परंतु मूल रूप से हमें 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष के जो 15 दिन है, नित्य हमें 4 रोटी प्रातः काल बनाकर गौ माता को देनी चाहिए। यदि कोई हमारा पूर्वज इस लोक को छोड़कर परलोक में चला गया है और उसकी तिथि हमें ध्यान नहीं रहती, तो वो गौ माता को जो रोटी देते हैं उनमें उन पितरों का श्राद्ध भी निकल जाता है, वो भी हमें पुण्य की प्राप्ति करवाते हैं। जहां पितरों के लिए पिंड व तर्पण की बात की जाती है, जिस प्रकार से हम नारायण बलि कराते हैं, उसके माध्यम से यदि देखा जाए तो जितने भी लोग हमारे पास से चले गए, यदि कोई विवाहित था या यदि कोई अविवाहित है या जन्म लेने के पश्चात 5-7 दिन में कोई बच्चा भी जीवन छोड़कर चला जाता है, ऐसे व्यक्तियों के श्राद्ध के लिए नारायण बलि करवानी चाहिए, जो कि गायत्री जप के अनुष्ठान के बाद होती है। और उसके लिए हमें किसी पवित्र सिद्ध स्थान पर जाना चाहिए, जिस प्रकार से पांडु पिंडारा या गयाजी, हरिद्वार, ऋषिकेश या कनखल के घाट पर जाकर हमें पितरों के पिंड बनाने चाहिए। पिंड इस प्रकार से बनाए, जिन जिन पितरों के हमें नाम है उनके नाम लेते हुए, उनका संकल्प लेते हुए हमें उनको विसर्जित करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कल्याण की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कार्यों की व्यवस्था में रहते हैं, जैसे हम महानगरों की बात करें
चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, इन शहरों में या विदेश में बहुत सारे लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं जिनकी ड्यूटी रात के समय में होती है या प्रातःकाल दिन के समय में होती है। किसी कारण से वो श्राद्ध कार्य को नहीं कर पा रहे और उनके पास समय का अभाव है, तो उन व्यक्तियों को सूखा सीधा निकालना चाहिए। इससे हमारा अभिप्राय है भी आपको प्रातःकाल स्नान के पश्चात गौ माता को रोटी देने के बाद में सूखे सीधा उसको बोलते हैं। आप उसमें फल भी रख सकते हैं, सूखी सब्जियां रख सकते हैं, आटा रख सकते हैं, बूरा, चीनी व गुड़ भी रख सकते हैं, वस्त्र भी उसमें स्थापित करें और कुछ 11-21 रुपए भी उसके ऊपर रख ले। उस सीधे को आप मंदिर में ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इससे आपकी समय अवधि में भी बचत रहेगी और आपके श्राद्ध का जो पुण्य है आपको वो भी प्राप्त हो जाएगा। परंतु यदि हो सके तो विशेषकर इन 15 दिनों में अंतिम जो अमावस्या का दिन होता है उस दिन तो एक ब्राह्मण को भोजन हमें अपने घर में करवा देना चाहिए। यदि घर में नहीं करवा पाते किसी कारण से, यदि रसोई का प्रबंध आप आयोजित नहीं कर पाते, तो आप बाहर से भोजन लेकर भी, जो कि लहसुन और प्याज से रहित हो, लहसुन और प्याज से रहित हो, ऐसे भोजन को किसी ब्राह्मण को आप यदि खिलाते हैं तो भी आपके पितर शांत होते हैं और आपको पुण्य के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। शास्त्री जी, श्राद्ध मृत्यु के कितने समय बाद करना चाहिए? इस विषय में यदि हम गरुड़ पुराण की बात करें तो वहां पर 3 या 4 साल के पश्चात बताते हैं कि श्राद्ध शुरू कर देना चाहिए, परंतु तब तक वो तिथि आती रहेगी। प्रत्येक मास आपको गौ को या किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना पड़ेगा। यदि स्त्री परलोक में चली गई हमें छोड़कर, तो उसके लिए ब्राह्मणी स्त्री को ही हमें भोजन करवाना चाहिए। यदि कहीं पर स्त्री या ब्राह्मण आपको उपलब्ध नहीं होते तो सबसे उत्तम मार्ग आपके लिए है कि प्रातःकाल 11 रोटी बनाएं और गौ माता को दे दें। उसमें भी आपको ब्राह्मण के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपने दक्षिणा दान देनी है तो आप मंदिर में जाकर पर्ची कटवा सकते हैं, दान पात्र में दक्षिणा दान कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सामान्य उपाय है, परंतु यथासंभव हो सके तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी रसोई में भोजन पकाकर, घर पर निमंत्रण देकर, ब्राह्मण को बुलाकर अपने सामने उसे भोजन कराएं, तो इसका फल कुछ अति उत्तम व ज्यादा ही प्राप्त होता है। शास्त्री जी, पितरों का श्राद्ध करने के क्या नियम हैं और उनका श्राद्ध करते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? पितृपक्ष में श्राद्ध वाले दिन हमें सह परिवार प्रातः स्नान करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। स्नान के पश्चात हमें ब्राह्मण का आसन लगाना चाहिए और पका हुआ भोजन हमें अपने भोजनालय में पकाना चाहिए। फिर ब्राह्मण, एक दिन पहले आप ब्राह्मण को निमंत्रण दें। यदि कल किसी का श्राद्ध है तो आज सायंकाल हमें ब्राह्मण को निमंत्रण देना पड़ेगा। जिस समय अवधि में निमंत्रण दे उस समय अवधि पर ब्राह्मण को अपने घर पर लेकर आए। घर में ताजा भोजन निर्मित हो जाए। घर में आने के बाद ब्राह्मण के सर्वप्रथम हम चरणों को धोते हैं। चरण धोने के पश्चात उसका घर में प्रवेश होता है। हाथ आदि धुलवाकर तब आसन उसे ग्रहण करवाया जाता है। जितना भी पकवान हम अपने घर में बनाते हैं, सारा पकवान एक बार थाली में लेकर आना पड़ता है। इसका विधान क्या है? सब्जी, यदि मिष्ठान में हम हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पूरियां बनाते हैं, उस सभी वस्तुओं को हम ब्राह्मण के पास लेकर आते हैं। तब ब्राह्मण देवता उसका तर्पण करते हुए कुछ वहां से पितरों के लिए निकालता है और गौ माता के लिए निकालता है, जिसे हम गोग्रास बोलते हैं। उसके बाद ब्राह्मण सकुशल भोजन करता है। तत्पश्चात भोजन के बाद ब्राह्मण के हाथ धुलवाकर हमें वस्त्र व कुछ पैसा लक्ष्मी के रूप में उसे दान में देना चाहिए और सह परिवार सभी को, कन्याओं को छोड़कर सभी को घर में उस ब्राह्मण से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है जिस ब्राह्मण को हम घर में भोजन करा रहे हैं, यदि दादा का श्राद्ध है तो वो हमारे दादा की भांति वो भोजन दादा को हमने दिया है और दादाजी का जो आशीर्वाद वो उस ब्राह्मण के माध्यम से हमें प्राप्त होने वाला है। इन भाव से हमें उस श्राद्ध को निकालना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, श्राद्ध पक्ष में विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने घर में लहसुन व प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, दादा दादी से कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़े प्रेम से ये 15 दिन हमें व्यतीत करने चाहिए और पितरों के ऊपर सर्वदेव जो देव हैं, विष्णु भगवान है, सत्यनारायण भगवान है, विष्णु जी का ध्यान करते हुए अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। उस दौरान घर में यदि कोई मदिरा पान करता है, मांस मीट का सेवन करता है, उन व्यक्तियों को भी इसकी निवृत्ति कर देनी चाहिए। स्त्री व पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन घर में करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने श्राद्धों को निकालना चाहिए, तब हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, इस बार साल 2023 में श्राद्ध कब से कब तक है? इस वर्ष 29 सितंबर 2023
शुक्रवार के दिन पूर्णमासी का श्राद्ध मनाया जाएगा, जिसमें कि हमारे श्राद्धों का प्रवेश होता है। इसके पश्चात 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध निकाला जाएगा। यदि किसी पितर के श्राद्ध में आपकी विस्मृति होगी, तिथि आपको ध्यान नहीं है, तो अश्विनी मास की अमावस्या को आप उस पितर का भी श्राद्ध निकाल सकते हैं। 14 को भी आप इस श्राद्ध को निकाल सकते हैं, वो पितर भी आपको आशीर्वाद देंगे। हाँ, परंतु 15 दिन तक नित्य प्रातः काल पहली जो रोटियां बनाई जाएं, 4 रोटी आप गौ माता को जरूर दें। इससे हमारे वो पितर भी हमें आशीर्वाद देते हैं जिनकी हमें विस्मृति हो चुकी है। शास्त्री जी, हमें और हमारे दर्शकों को पितरों के बारे में और श्राद्ध के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। आप भी इस श्राद्ध शास्त्री जी द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध अवश्य करें। ऐसी ही विशेष जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।